कि आज कई दिग्गजों की सियासी किस्मत का होगा फैसला। सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से ही कैंडिडेट हैं। अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट वीआईपी सीट मानी जाती है। याद कीजिए, इससे पहले के चुनावों में भी इस सीट की बड़ी खास अहमियत रही है। भूपेंद्र पटेल 2017 में यहां से जीते थे और 2012 में आनंदी पटेल यहां से जीती थी। बीजेपी का गढ़ माना जाता है इस सीट को। वहीं बीजेपी नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर की किस्मत का भी फैसला होगा। कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी, सुखराम राठवा भी चुनावी मैदान में हैं। उनकी भी किस्मत का फैसला आज ही होना है। और आइए अब बात आज होने वाले मतदान की करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 आज होने वाले दूसरे चरण की खास बातें क्या हैं, ये आपको बता दें। देखिए, 93 सीट हैं जिन पर आज वोटिंग होगी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिले कितने हैं? 14 जिले, 14 जिलों की 93 सीटें और उम्मीदवार कितने? 833 उम्मीदवार हैं। मतदाता देखिए, तकरीबन 2.5 करोड़, 2 करोड़ 51 लाख मतदाता इन 93 सीटों पर, इन 14 जिलों में 833 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बीजेपी आपने सभी 93 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार गुजरात के सियासी समर को, इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ट्रायंगुलर फाइट है इस बार, यह कहा जा रहा है। अब देखिए, बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज जिनकी किस्मत का फैसला होना है। भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं, क्योंकि अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि भूपेंद्र पटेल ही सीएम होंगे अगर बीजेपी जीतती है तो। घाटलोडिया से ये उम्मीदवार हैं हार्दिक पटेल। इनकी चर्चा पिछले चुनावों में भी जबरदस्त तरीके से हमने देखी, पाटीदार आंदोलन के वक्त। हार्दिक पटेल वीरमगाम सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वहीं अल्पेश ठाकोर, जी हां, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2017 में जो एक और चेहरा बड़े पैमाने पर नजर आया वो थे अल्पेश ठाकोर, और इस बार गांधीनगर साउथ से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर सबकी नजरें होंगी। वहीं जिग्नेश मेवानी, जो कि पिछली बार 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वडगाम से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुखराम राठवा, जो कि जैतपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। महेंद्र सिंह वाघेला, जो कि बायड विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के किन किन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है, ये हमने आपको दिखाया। सुरभि, बिल्कुल। और समीर, कॉन्फिडेंट सभी हैं। यहाँ कांग्रेस की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि उनका लोगों के साथ कनेक्ट ही उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। आमोद राय इस वक्त रानीप से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमोद, इस बारे में आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि किस तरीके से अब कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है और जिन वीवीआईपी की आज किस्मत का फैसला होने वाला है, ग्राउंड रियलिटी आखिर है क्या? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि कांग्रेस निश्चित तौर पे उसके जो लोकल लीडर्स हैं वो बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको अगर समग्रता में देखें तो ऑर्गेनाइजेशनली वो बहुत स्ट्रांगली चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बात सत्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज जो 14 जिलों के 93 सीटों पे चुनाव हो रहा है, इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इसमें 6 एससी सीट है और 13 एसटी सीट है। 74 इसमें जो है जनरल सीट है, समान सीट है, और इसमें इस पिछले बार जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था उससे कम एससी एसटी सीट है, तो जनरल की सीट इसमें ज़्यादा है। और इसमें आपको जैसे मालूम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां वोट डालेंगे रानीप स्कूल, मैं वहीं पे खड़ा हूं। और अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वोट तो डालने जा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले ये खबर आई आमोद कि थोड़ा सा बदलाव उनके कार्यक्रम में किया गया है। अपने बड़े भाई सोमा भाई मोदी से मिलने भी वो जाएंगे वोट डालने के ठीक बाद। उसको लेकर क्या जानकारियां हैं, और अगर आप हमारे दर्शकों से शेयर कर सकें। देखिए, ये सच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ वोट डालेंगे। मेरे ठीक पीछे जो स्कूल आप देख रहे होंगे समीर, ये रानीप स्कूल, ये रानीप में निशान स्कूल है, और यहाँ पे वोट डालेंगे प्रधानमंत्री। और यहाँ वोट डालने के बाद मेरे ठीक बगल से ये जो रास्ता जा रहा है बाएं तरफ से, करीब 700 मीटर पे सोमा भाई का घर है, जो उनके बड़े भाई हैं, वहाँ पे जाएंगे और वोट डालेंगे।
और वोट डालने के बाद उनसे मिलेंगे और मिलने के बाद यहाँ से दिल्ली से रवाना होंगे। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि 2007 तक प्रधानमंत्री जब भी यहाँ वोट डालने आते थे तब जरूर जाते थे अपने बड़े भाई के घर चाय पीने या मिलने, क्योंकि उनकी माँ तब तक 2007 तक वहीं रहती थी और वोट डालने के बाद माँ से आशीर्वाद लेने जाते थे या कई बार पहले जाते थे, पहले आशीर्वाद लेकर फिर वोट डालने आते थे। लेकिन 2007 में उनकी माँ जब यहाँ से शिफ्ट गांधीनगर हो गई, उसके बाद से जब भी आते हैं तो उनके बड़े भाई सोमा भाई जो हैं यही स्कूल के पास आते हैं, उनका पहले आशीर्वाद लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद वोट डालते हैं। इस बार फिर से प्रधानमंत्री यहाँ वोट डालेंगे और बड़े भाई के यहाँ जाएंगे चाय पीने। तो ये कोई नई बात यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ 2007 के बाद सोमा भाई के घर पहली बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।